गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है पूर्णांक। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक डेफिनेशन दी है कि पूर्णांक पूर्ण संख्याओं ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, अर्थात सभी प्राकृत संख्याओं, शून्य और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक रूप को साथ लेने से बना समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक के अंदर कौन सी संख्या आती है बेटा? एक तो आते हैं आपकी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से स्टार्ट होकर सारे कंप्लीट नंबर, और दूसरा मैंने कहा है शून्य, तो 0 आ गया। और तीसरा प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप। ऋणात्मक रूप मतलब जो प्राकृत संख्याएं होती हैं अगर उनके साथ माइनस के निशान लगा दे। तो इस प्रकार की अगर सारी संख्याओं को एक साथ इकट्ठा कर ले तो जो बनेगा समूह उन्हें पूर्णांक संख्याओं का समूह कहेंगे। ठीक है, वो सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और भी लिख सकते हैं कुछ भी। तो ये तो मैंने सिर्फ कुछ संख्याएं लिखी हैं, आप इससे आगे कहीं तक भी लिख सकते हो क्योंकि कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, एक सारे नंबर पूरे पूरे हैं, कोई बटे का दशमलव का नंबर नहीं आएगा। पूर्णांक में सारे नंबर पूरे पूरे आएंगे, कोई भी नंबर आ सकता है, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो 0 हो। जैसे यहाँ पे अगर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है। प्लस का 10 भी हो सकता है, माइनस का 12 भी हो सकता है, प्लस का 15 भी हो सकता है, माइनस का 20 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्या पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ पूर्णांकों का योग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 5 + 7। 5 भी एक पूर्णांक है क्योंकि पूरा नंबर है, प्लस का हो या माइनस का हो। और 7 भी एक पूर्णांक है, इन्हें धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, दोनों प्लस के हैं। तो 5 + 7 दोनों को जोड़ना है, बराबर कितना हो जाएगा? 12। दूसरा सवाल है आपका 7 + 11, इन्हें भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18। तीसरा सवाल है आपके -9 + -6। अब यहाँ इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि 9 और 6 पूरी संख्या हैं तो पूर्णांक तो हैं लेकिन माइनस के हैं, और माइनस वाले भी पूर्णांक हो सकते हैं क्योंकि पूर्णांक में तो प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो माइनस का 9 प्लस माइनस का 6 दोनों माइनस के हैं और बीच में प्लस का निशान है, यानी कि दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो माइनस वाली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 15। लेकिन याद रखना, अगर माइनस वाली जुड़ेगी तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस का ही पूर्णांक आएगा, वो भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर -15 आया है। उससे अगला क्वेश्चन आप देखिए, 8 + -7। तो 8 प्लस का है एक पूर्णांक और दूसरा जो 7 है वो माइनस का है, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है। एक बात और आप लोग क्लियर रखेंगे, अगर कभी भी माइनस का पूर्णांक आपको लेना हो तो आप उसे ब्रैकेट में ले लेना, उससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो अगली लाइन में देखिए मैंने लिखा है 8, यहाँ देखिए 8, अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और ये 7 का 7। 8 में से 7 घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा? 8 में से 7 गया तो 1 बच गई, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, देखिए -3 प्लस -2 प्लस -5 प्लस 4
बराबर सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, इनके बीच में सबके प्लस के निशान है। लेकिन जो संख्या है ये भी माइनस का पूर्णांक है, ये भी माइनस का पूर्णांक है और ये भी माइनस का पूर्णांक है और ये प्लस का है। तो माइनस माइनस वाले जितने भी हैं पहले उन्हें जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो मैंने ये 10 लिख दिया। देखिए और कैसा है, ये सारे माइनस के थे, देखो ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो जुड़कर जो आएंगे वो भी माइनस का होगा, तो माइनस के 10 हो गए। और 4 प्लस का था तो वो प्लस का ही 4 लिख दिया है। अब माइनस प्लस माइनस, याद रखना एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, अब ये घटेंगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ तो रहे हैं लेकिन ये माइनस वाले हैं और वो प्लस वाले हैं, ठीक। माइनस के 10 है, प्लस के 4 हैं, तो माइनस प्लस होता है माइनस, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6। अब निशान ध्यान देंगे बेटा, ये 10 के साथ माइनस का है और 4 के साथ प्लस का है, तो निशान उसका लगेगा जो बड़ी संख्या होगी। अब बड़ी इनमें 10 है तो 10 का निशान कैसा है, माइनस का, तो जो बाद में बचेगा उसके साथ भी माइनस का, जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, माइनस के 7 प्लस माइनस के 8 प्लस 5 प्लस माइनस के 3। तो अब यहाँ देखिए माइनस माइनस वाले ही जोड़ लेते हैं पहले। तो माइनस का 7 है और माइनस का 8 है, दोनों को जोड़ना है। -7 और -8 माइनस के 15, -15 और माइनस के 3 माइनस के 18, क्योंकि माइनस की 3 संख्या है, तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो 18 आ गया माइनस के, और 5 प्लस का था तो वो वही लिख दिया। फिर से वही बात है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा। याद रखना जब भी एक निशान माइनस का हो एक प्लस का हो तो घटता है। तो 18 में से 5 गए तो 13, और निशान फिर वही जो बड़ी संख्या है उसके साथ जो निशान होगा वो लगा देंगे। तो ये हो गया आपका माइनस का 13। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों को पूर्णांक के पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और मैं इसके बाद आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आपको खुद से करके कमेंट में उनके आंसर देने हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आगे और हार्ड क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए।